सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम 10.2 करेंगे। उससे पहले थ्योरम 10.2 इस चैप्टर का थ्योरम 2 पढ़ेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उससे पहले कुछ टॉपिक है जिसको पढ़ लेते हैं। तो टॉपिक है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। मतलब एक पॉइंट से कितने सारे टेंजेंट्स बन सकते हैं सर्कल पर। तो मैंने 3 केस लिया। एक पॉइंट लिया सर्कल के अंदर, एक पॉइंट लिया सर्कल पर और एक पॉइंट लिया सर्कल के बाहर। तीनों केस में मैंने बहुत सारे लाइंस ड्रॉ किए। लेकिन पहले केस में देखो, कोई भी लाइन ऐसा नहीं था जो सर्कल पर टेंजेंट बना रहा हो। सर्कल को दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। हर लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब हर लाइन सेकेंड है इसमें। केस टू में ये सर्कल पर पॉइंट लिया और बहुत सारे लाइंस ड्रॉ किए मैंने, बहुत सारे, लेकिन केवल एक ही लाइन ऐसा मिला मुझे जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा हो। बाकी लाइंस सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पर ये लाइन एक टेंजेंट बना रहा है। मतलब सर्कल पर अगर एक पॉइंट लें तो उस पर एक टेंजेंट बन रहा है। लेकिन अब मैंने पॉइंट बाहर लिया और इससे मैंने बहुत सारे लाइंस ड्रॉ किए, तो मुझे उनमें से केवल 2 लाइंस मिले जो सर्कल पर टेंजेंट बना रहे थे। बाकी सब या तो सर्कल के बाहर लाइन ड्रॉ हो रहे थे या तो सर्कल के अंदर ड्रॉ हो रहे थे। तो मैंने देखा ओनली 2 लाइंस, PT1 एंड PT2, 2 लाइंस हैं जो सर्कल को टेंजेंट 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई they are called two tangents from one point, two tangents from one point। अब तीनों केस हमने देख लिया। इसमें एक चीज़ है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो पॉइंट P से पॉइंट T1 या फिर पॉइंट P से पॉइंट T2, इन दोनों लेंथ्स को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट PT1 और PT2 है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम थ्योरम 10.2 देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका पूरा इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा, एक्सरसाइज 10.2 में। तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कुछ नहीं है, जो हमने अभी बताया कि जो 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पर। तो वो जो दोनों टेंजेंट्स हैं उनका हमने लेंथ क्या होता है देखा। लेंथ पॉइंट P से T1 और पॉइंट P से T2, दोनों लेंथ बराबर है। ओके, PT1 इज इक्वल्स टू PT2, यही स्टेटमेंट है थ्योरम 2 का। ओके, तो इसको हमें प्रूफ करना है कि PQ और PR कैसे बराबर है। तो हमने प्रूफ करने से पहले लिखा, एक स्टेटमेंट लिख दिया कि कंसीडर ए सर्कल, है ना, विद सेंटर O, एंड ड्रॉ 2 टेंजेंट्स PQ एंड PR फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन द सर्कल। हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किया फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल एट पॉइंट Q एंड R। ओके, तो सबसे पहले हमने OQ, OP और OR को ज्वाइन कर लिया। ये डैश डैश लाइन आपको जो दिख रहा है, इसको हमने ज्वाइन करने के बाद बनाया। ओके, अब हमें प्रूफ करना है ना, तो हम 2 ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे यहाँ पर, और दोनों को ये देखो, ट्रायंगल OPQ और OPR, ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट बता देंगे, और जिससे क्या हो जाएगा, PR और PQ को हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के रूल से इक्वल बता सकते। तो यहाँ पर हमने 2 ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, OPQ और OPR, है ना। अब इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे? देखो, थ्योरम 1 हमने पढ़ा है। क्या है थ्योरम 10.1? क्या है कि जो टेंजेंट होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं रेडियस के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि एंगल OQP इक्वल्स एंगल ORP, एंगल OQP इक्वल्स एंगल ORP, और दोनों की कितने एंगल के बराबर? 90 डिग्री, है ना। अब ये क्यों हुआ, इसका स्टेटमेंट आपको बताना होगा। क्या बताना होगा? कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस आर इक्वल फ्रॉम थ्योरम 10.1। तो मैं यहाँ पर फ्रॉम थ्योरम 10.1 लिख दे रहा हूँ, फ्रॉम थ्योरम 10.1। ओके, आपको पूरा स्टेटमेंट लिख देना है थ्योरम 10.1 का। क्या? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल
इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, देयरफॉर एंगल्स आर 90 डिग्री। ये है स्टेटमेंट। ओके, तो एक चीज़ हमें मिल गया, दोनों एंगल 90 डिग्री हैं और बराबर हैं। दूसरा क्या है कि ओ क्यू और ओ आर इक्वल है। क्यों? दोनों रेडियस हैं, है ना। तो ओ क्यू इक्वल्स ओ आर, है ना, कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके, ये आप लिख सकते हैं। तीसरा, OP इक्वल्स OP, दोनों ट्रायंगल में OP कॉमन है, OP इक्वल्स OP, तो ये हम कॉमन लिख देंगे, कॉमन, है ना। तो इन तीन स्टेटमेंट से हम ये बता सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? सो इसमें हम RHS रूल से, देयरफॉर फ्रॉम RHS से हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। देखो, फ्रॉम राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल ये देखो 90 डिग्री, हाइपोटेनियस दोनों का हाइपोटेनियस, कॉमन पॉइंट, कॉमन साइड एंड एक दोनों साइड रेडियस, तीनों को मिलाकर RHS रूल बना। देयरफॉर फ्रॉम RHS रूल ट्रायंगल OPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPR, ऐसा बोल सकते हैं हम। ओके, तो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर फ्रॉम CPCT, CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, फ्रॉम रूल CPCT रूल PQ इक्वल्स PR हो जाएगा, है ना। ये PQ इक्वल्स PR हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। थ्योरम में बोला गया है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यही बताना था ना, हमने बता दिया। तो इस पर ये तो प्रूफ हो गया। एक और देख सकते हैं कि OP जो है ना, वो OP एंगल QPR को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा है OP लाइन। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं कि OP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, एंगल QPR, है ना। मतलब ये एंगल को दो बराबर भाग में बांट रहा है OP, ये स्टेटमेंट याद रखना है। ओके,